एक बार एक औरत और उसका पति हर बात पर लड़ाई करते रहते, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक कपल बहुत प्यार से रहते। उन्हें देख पति पत्नी को बहुत जलन महसूस होती। एक दिन पत्नी ने पति से कहा, तुम उनके घर जाकर देखो, वो ऐसा क्या करते हैं कि उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। पति पड़ोसी के घर के बाहर जाकर छुप गया। उसने देखा पड़ोसन पोछा लगा रही थी। बर्तन गिरने की आवाज आई तो वो भागकर किचन गई। तभी पति वहाँ आया और अनजाने में उसका पैर बाल्टी में लगकर सारा पानी फर्श पर फैल गया। पत्नी आकर बोली, अरे मेरी गलती है, मैंने बाल्टी को सामने ही छोड़ दिया। पति तुरंत बोला, अरे नहीं, गलती मेरी है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। फिर दोनों मिलकर फर्श साफ करने लगे। आदमी घर लौटने पर पत्नी ने राज पूछा। फिर पति धीरे से बोला, हमारे घर में कुछ गलत होने पर हम एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर उनके वहाँ कुछ गलत होने पर वो एक दूसरे के बजाय खुद को जिम्मेदार मानकर उस गलती को मिलकर सुधारते हैं। देर रात 2 बजे पत्नी की आंखें खुली तो देखा पति बेड पर नहीं था। उसने आवाज लगाई, फिर बाथरूम और किचन में देखा, लेकिन पति कहीं नहीं था। फिर उसे पति बालकनी में खड़ा दिखा। पत्नी को देख पति बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कल एक लड़की ने मुझे अकेले अपने घर बुलाया। अंदर जाते ही उसने मुझे दरवाजा बंद करने को कहा। इतने में ही पत्नी चिल्लाई, दरवाजा बंद करने के बाद तुमने क्या किया? पति बोला, फिर मैंने उसके पति को बुलाकर उन्हें गिफ्ट दिया, उनकी एनिवर्सरी थी ना। पत्नी ने हैरानी से पूछा, तो इसके लिए क्यों माफी मांग रहे थे? पति बोला, एक्चुअली वो गिफ्ट तुम्हारे लिए था, पर जल्दी में दूसरा नहीं ले पाया, इसीलिए उन्हें देना पड़ा। पत्नी बोली, हाय मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। फिर पति तुरंत बोला, यही तो मैं चाहता था, पूरी रात खराटे लेकर तुमने मेरी नींद उड़ा दिया, अब जाकर मैं चैन से सोऊंगा। एक बार एक बुढ़िया की घुटनों में बहुत दर्द था। उसका कंजूस पति हर रोज कहता, ये तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। एक रोज पति ने उससे खाना लगाने को कहा। बुढ़िया बोली, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बना पाती। ये सुनते ही कंजूस बोला, इस उम्र में ये आम बात है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन बुढ़िया के दाएं घुटने में ज्यादा दर्द होने लगा। ये देखकर कंजूस ने कहा, इस उम्र में सबके घुटनों में दर्द होता है, जितना चलोगी फिरोगी उतना दर्द कम होगा। ये सुनते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए बोली, नहीं तुम गलत हो, चलूंगी तो दर्द ज्यादा होगा। क्या मेरा बायां पैर इसी उम्र का नहीं है? उसमें तो दर्द बिल्कुल नहीं है। एक बार एक औरत को अपने पति को लेकर मनाली घूमने जाना था, लेकिन पति के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर पत्नी ने चिंदी चिंदी पैसे जोड़े और दोनों मनाली घूमने गए। वहाँ वो लोग खूब घूमे। वापस लौटते समय पत्नी ने पति से कहा, मनाली की याद में हम कुछ ले चलते हैं। पति उदास होकर बोला, पैसे तो सारे खर्च हो गए। घर आते ही पत्नी ने सारे गंदे कपड़े धोबी को धोने के लिए दिया। अगले दिन कपड़े समेटते हुए वो पति से बोली, तुम्हें पता है आजकल चोरियां बहुत होने लगी है। धोबी ने हमारा 2 तौलिया चोरी कर लिया। पति ने पूछा, कौन से तौलिए? फिर पत्नी बोली, अरे वही जो मैंने मनाली की याद में होटल से उठा कर ले आई थी। एक बार एक औरत के घर हर रोज उसका पड़ोसी आकर उससे अपने पति के खिलाफ भड़का कर जाता। इन बातों को लेकर पति से वो हर बार झगड़ती रहती। एक दिन पड़ोसी आकर बोला, भाभी जी ये क्या, आपके हाथों में वही पुराने कंगन? भैया लाकर नहीं देते? मैं तो कल ही सुशीला को 10,000 की शॉपिंग करवा के लाया हूँ। शाम को पति घर आते ही वो कहने लगी, पांडे जी ने कल ही अपने पत्नी को 10,000 का शॉपिंग करवाया और मैं शादी के बाद से यही कंगन पहन रही हूँ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। रोज का नाटक देख पति ने पड़ोसी से बदला लेने का सोचा। अगले दिन सुबह वो बालकनी में खड़ा हो गया और पड़ोसन को देखते ही चिल्लाने लगा, जानू तुम्हारी चाय टेबल पे रखी है, पी लो ठंडी हो जाएगी। और नाश्ते में क्या पसंद करोगी? उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं। पड़ोसन खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। रात को पति जब बालकनी में गया तो पड़ोसी को देख उसको बहुत सुकून आया। एक बार एक औरत अपने पति से हर बात पे लड़ने लग जाती। दोनों के बीच बहुत दूरियां बढ़ने लगी थी। एक दिन उसने एक संत आदमी के पास जाकर ये सब बताया और अपने समस्या का समाधान पूछा।
समस्या सुनने के बाद आदमी ने अपने पत्नी को बुलाकर कहा, एक छाता लेकर आओ। पत्नी अंदर से छाता ले आई। फिर उन्होंने पत्नी से कुछ मीठा लाने को कहा, लेकिन इस बार पत्नी मीठे की जगह नमकीन ले आई। ये सब देख औरत सोचने लगी, ये पति पत्नी सन की है, मीठे की जगह नमकीन, और भला घर के अंदर छाता क्यों चाहिए। उसने संत से पूछा, ये कैसा समाधान है। संत मुस्कुराते हुए बोले, जब मैंने छाता मंगवाया मेरी पत्नी ले आई, बगैर पूछे कि मुझे घर के अंदर छाता क्यों चाहिए। ये सोच के शायद मुझे कुछ काम है, और जब वो मीठे की जगह नमकीन ले आई मैंने कुछ नहीं कहा। ये सोच शायद घर पे मीठा नहीं है। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो हम अपने आप को झगड़े में पड़ने से बचा सकते हैं। एक बार एक बच्ची किताबें सामने रखकर फोन चला रही थी। ये सब देख पिता ने उससे कहा, कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम अच्छे से पढ़कर शाम को मेरे सवालों का सही उत्तर दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट्स दूंगा। चॉकलेट सुनकर बच्ची तुरंत पढ़ाई करने लग गई। शाम को पिता घर आते ही बच्ची को चॉकलेट्स दिखाकर पूछे, बताओ हमारे पास कितने किडनीज है। बच्ची चॉकलेट्स की तरफ देखते हुए बोली, हमारे पास 4 किडनीज है। ये सुन पिता चिल्लाते हुए बोले, बेवकूफ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 किडनीज है, पूरा दिन फोन चलाती रहती हो, अब तुम्हें ये चॉकलेट्स नहीं मिलेंगे। फिर बच्ची रोते हुए बोली, पर पापा आपने तो पूछा था हमारे पास कितने किडनीज है, आपके 2 मेरे 2, 4 हुए ना। दीदी दीदी, छी, तेरे मुंह से बदबू आ रही है, जाकर ब्रश कर। अरे इसे तो टूथपेस्ट निकाल ही नहीं ला। इधर दे, मैं निकाल कर देती हूँ। निकल जा। अरे बैलेंस से भी नहीं निकला, लगता है पूरा खत्म हो गया। अब मैं ब्रश कैसे करूँगा। बेटे इधर दे, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं निकला दादू। अब एक ही उपाय बचा है। No. अरे इसमें तो रत्ती पर भी नहीं है। चलो मैं बिना कोलगेट का ही ब्रश कर लूंगा। मम्मी मेरा थॉट खत्म हो गया। एक ही दिन में पूरा बोतल खा जाता है, कहाँ से दूं? अरे नहीं, मुझे चाहिए। ये ले सॉस, लेकिन एक बार में एक ही पैकेट खाना। अब टॉफी की जगह यही खाऊंगा। फोन चलाते चलाते भी खाऊंगा, पॉकेट में डाल दिया, अब कभी भी किसी भी वक्त खा सकता हूँ। वाह, ये तो बिल्कुल खून जैसा लग रहा है। दीदी मेरे हाथ में चोट लग गई। इतना सारा खून, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ये तो थॉट है। टिल्लू, खाने में क्या खाएगा? मुंह से पैकेट हटा कर बोल। सिर्फ थॉट खाऊंगा मम्मी। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपने पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उसे परेशान देख रोक कर कहा, बेटा अगर कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बाबा ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, तुमने अपने पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की, अपने पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिए। घर पहुंचने पर उसने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। तारीफ सुनकर पत्नी ने बेलन से पति की खूब पिटाई करके बोली, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की, और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। बहुत दर्द हो रहा है। छी, किसने पादा? है? मैंने तो नहीं पादा। टिल्लू, तूने पादा है ना? नहीं दीदी, मैंने नहीं पादा। छी, टिल्लू, जब से होटल आया तू तो पोटी करने गया ही नहीं। मम्मी बाथरूम में कमोड ही नहीं है, कहाँ करूँ? क्या? ये क्या है फिर? टिल्लू बेटा, बाथरूम में अंग्रेजी टॉयलेट है, इस पर ढक्कन भी है और सीट भी। अरे वाह, मस्त बैठकर गेम खेलते हुए हगूंगा। माल माल। टिल्लू बेटे, आधा घंटा हो गया है, मुझे भी करना है, निकल। अल्लाह पापा है, होटल वाले ने तो मग्गा दिया ही नहीं, अब दूंगा कैसे? एक बार एक औरत की शादी को 10 साल हो गए थे। वो अपने पति को हर रोज रोटी के साथ सिर्फ दाल खिलाती थी। एक दिन पत्नी जब किचन में खाना बना रही थी, पति आकर बोला, क्यों ना तुम इसमें मक्खन डालकर दाल मखनी बना दो। पत्नी बोली, हाँ, ताकि तुम गेंडे से हाथी बन जाओ। पति गुस्से से बोला, असल बात तो ये है कि तुम कामचोर हो। इस बात से गुस्सा होकर पत्नी उसे सिर्फ रोटी परोसते हुए बोली, आज से तुम्हें दाल भी नसीब नहीं होगा। पति को गुस्सा आ गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों लड़ते लड़ते सो गए।
अगले दिन सुबह पति गरम गरम दूध लेकर पत्नी के पास गया। ये देख पत्नी बोली, अच्छा तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफी मांग रहे हो? पति बोला, तुम्हें किसने कहा मैं माफी मांग रहा हूँ? आज नाग पंचमी है, नागिन दूध पी ले। एक बार एक नौकरानी ने चाय बनाकर एक एक करके 3 कप में डाला, फिर 3 बिस्किट साथ में रखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन्टी मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 ही पसंद करते हैं। एक दोपहर घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था। अब क्या करूं? मालिक को लाने को कहना भूल गई। 3 बज गए, उनके खाने का टाइम हो गया। इन्हीं आटे से वो 2 रोटी बनाकर डरती हुई ले गई। रोटी गिन के मालिक चिल्लाने लगे, तुम्हारी गणित कमजोर है क्या? हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सिर्फ 2 रोटी लाने की? जी चाह रहा है तुम्हारे गालों में 3-3 थप्पड़ लगा दूं। थप्पड़ तो मैं लगाऊंगी 3-3, लेकिन उसमें आवाज नहीं होगा। रात को डिनर की टाइम मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी कुकर के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। मालिक, आपके लिए मैंने दाल और चावल चढ़ाया था, लेकिन मिल ही नहीं रहे। आप भी ढूंढने में मेरी मदद कीजिए और ध्यान से देखना 3-3 दाने होंगे। कमेंट में बताओ नौकरानी की बिना आवाज वाली थप्पड़ कैसे लगी? तुझे तक 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 टिम्मी, ये ले कुलकुले, दोनों बात कल खाएंगे। मैंने सुना है बांटने से प्यार बढ़ता है। नहीं टिल्लू, मैं कुरकुरे नहीं खाती, तू भी मत खा, इसमें प्लास्टिक होती है। टिल्लू, हाथ मुंह धोया कि नहीं? खाना लगा रही हूँ मैं। मम्मी, पहले ये बताओ, क्या कुलकुले तट में प्लास्टिक से बनता है? पता नहीं बेटा, लेकिन तू ये सब ज्यादा मत खाया कर, अच्छा नहीं होता। किसने कहा? फालतू का अफवाह फैला कर रखा है। मुझे पता था। पापा, शाम को आप मेरे लिए 10 पैकेट कुलकुले ले आना। हाँ बेटा, तुझे कुरकुरे बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने सच नहीं कहा। इसमें होती है प्लास्टिक। टिल्लू, अब तुझे ही थक का पता लगाना पड़ेगा।